हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे से हैं। तो जो है मॉर्निंग का समय है और ये भाई जब हॉस्पिटल में चला गया तो उसके दूसरे दिन का वीडियो। मेरी तबीयत इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है क्योंकि ठंड लग गई है मुझे। जो मैं हॉस्पिटल आती जाती थी रात में खाना पानी लेके, उसकी वजह से लग रहा है ठंड लग रही है, इसलिए वीडियो सारे लेट से जा रहे हैं, वीडियो बन भी नहीं पा रहे हैं। तो उसी दिन मैंने सुबह में जो है सैंडविच बनाया था सबके नाश्ते के लिए। उस दिन तबीयत मेरी ठीक थी। उसी दिन रात से तबीयत, यानी संडे की रात से तबीयत मेरी ख़राब हुई है। तो ये फिर मैंने जो है चावल दाल रोटी और सब्जी आलू की सूखी बना दी थी। फिर जो है कपड़े यार डाल दिए थे। काफ़ी ज़्यादा कपड़े इसलिए हुए थे क्योंकि हॉस्पिटल पहन के जाओ आओ, कपड़े तो ज़्यादा हो गए थे। जो भी हॉस्पिटल में पहन के जाती ज़रूर से धुल देती हूँ। फिर शाम हो गई थी, शाम में मसाले भी इस समय ख़त्म हो गए थे क्योंकि कई सारे लोग आए हुए थे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मसाले जो है ये काफ़ी दिनों पहले मैंने धुल के रखे थे, पीस नहीं पाई थी समय की वजह से, और एकदम से मसाले बिल्कुल भी नहीं थे। और मैं बाहर के मसाले नहीं इस्तेमाल करती हूँ। घर पे ही मैं धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में खड़े गरम मसाले ले आके उसको भी जो मैं पीस लेती हूँ। तो सारे मसाले मैंने जो है धीरे धीरे करके तैयार किए थे और सारे धुल के मैं सुखा ली थी। उधर जब धूप हो रहा था तब मैंने वीडियो डाला था जब धुली थी तो। और मसाले अब मैं पीस रही थी, सारे डब्बे भर भर के रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, फिर बाद में जो है मैं पीस लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है और पूरे शरीर में दर्द हो रही है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है इधर। तो वीडियो आज बिल्कुल भी एडिट करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि जो है सर दर्द की वजह से एकदम से अजीब सा महसूस हो रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मसाले जो भी थे मैंने जो है सबसे पहले धनिया पीस लिया था, उसके बाद काली मिर्च, साथ में जीरा। तो आप देख ही रहे होंगे कितने सारे मसाले मैंने धुल के डब्बों में पैर रख दिया है। तो एक बार मसाले लाती हूँ तो 2-3 महीनों के लिए हो जाते हैं। तो इस तरह करके सारे मसाले जो है मैंने पीस लिए थे। पहले जो है थोड़े थोड़े मसाले मैंने छोटी वाली शीशी में रखे थे जो डेली यूज के हैं, और ज़्यादा मसाले मैं बड़े वाले डब्बे में रख के अलग रख देती हूँ स्टोर करके, ताकि जब भी ज़रूरत लगती है तो छोटे वाले में मैं निकाल लेती हूँ। सारे मसाले मैं एक जगह नहीं रखती। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक करना तो एकदम ना भूलें क्योंकि लाइक करने से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ब्लॉग मेरा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो देखिए मैंने जो है धनिया पाउडर, थोड़ा मसाले पीस लेने के बाद उसको ठंडा कर लें तभी जो है डब्बों में भर के रखें। तो सारे मसाले मैंने डब्बों में भर भर के जो है रख दिए थे। और भाई का जो है सीजर हुआ था तो 3 दिन तक हॉस्पिटल में था, तो बस वहीं पे जाना आना लगा हुआ था। मेरी बहनें भी आई हुई थी उस समय, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो अभी वो लोग सारे लोग गाँव पे चले गए हैं क्योंकि गांव पे आग उग जला के जो है तापने के लिए भी मिल जाता है, और गांव पे बच्चों की इस समय छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए गांव पे जाने पे उन लोगों के लिए सहूलियत भी रहती है। तो यही सब मतलब है। तो बस मसाले जो है देखिए मैंने जो है छोटे वाले बड़े वाले सारे डब्बों में भर के रख दिए थे, और सारा ठंडा करके, यानी पीसने पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के से गर्म हो जाते हैं तो हल्के से ठंडे कर लें उसके बाद। तो ये देखिए 6 डब्बे यानी 3-3 करके मैंने रख दिए थे। फिर मैंने बना ली थी चटनी, तो साथ ही मैंने चटनी बना ली थी। तो धनिया लहसुन मिर्च ली थी, साथ में मैंने जो है इमली लिया था। मैंने इमली थोड़ी खरीद के रख दिया है, चटनी में डालने पर काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा खड़ा हुआ जीरा लिया था और नमक डाल के इसको पीस लिया था क्योंकि मैंने जो है गोभी के पकौड़े बनाए थे, काफ़ी सारे पकौड़े बनाए थे क्योंकि जो है। और जब देखिए चटनी पीस गई तो उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था। अगर चटनी में आप कच्चा सरसों का तेल डालते हैं तो स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। पकौड़े की पूरी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डाल दूँगी। तो मैंने गोभी और आलू दोनों के पकौड़े बनाए थे क्योंकि जो है बेटा जो है मेरा आलू नहीं गोभी नहीं खाता है, तो और बाकी सब लोगों के लिए गोभी, उसके लिए मैंने थोड़े से आलू के पकौड़े भी तल दिए थे। और देख रहे हैं कि मेरा आवाज़ जो है एकदम से फंस रहा है, यानी जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन मैंने सोचा कि 2 दिन हो गया तो 2 दिन से वीडियो बना के रखा था, तो चलो वीडियो एडिट करके उसके बाद उसको डाल देते हैं। तो सर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, अजीब तरह का मुझे हुआ है।
तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठंड ठंड ही लगा होगा क्योंकि सर में दर्द, शरीर में पूरे दर्द हो रहा है। तो बस यही है। तो ये देखिए पकौड़े मैंने काफ़ी ज़्यादा फूले फूले और क्रिस्पी बनाए थे। उस दिन मेरी तबीयत ठीक थी और मेरी तबीयत इसलिए और भी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि पूरे दिन मैंने बहुत काम किया था। यानी जितने भी काम पेंडिंग एक हफ्ते से पड़े हुए थे, एक ही दिन में मैंने सारे काम समेट लिए थे। तो इस वजह से भी अगर लगातार काम करो, सुबह से उठ के मैं 6 बजे से लगातार 10 बजे रात तक कुछ दिन काम करती ही रह गई थी। इसलिए भी हरासमेंट या थकान की वजह से भी मेरी तबीयत लग रहा था कि ख़राब हो गई है। तो बस जो है इधर जो है आलू के थोड़े से पकौड़े मैंने बनाए थे, थोड़े से गोभी के बनाए थे, साथ में चटनी और चाय हो गई थी। तो ये शाम का नाश्ता हो गया था हम लोगों का। और रात में मैंने खाने के लिए बनाया था तो मतलब सूखी सब्जी और रोटी, क्योंकि पकौड़े जो है हैवी हो जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि हल्का सा खाना बना दूंगी। तो चाय पी सब लोगों ने, इसको काफ़ी अच्छे से खा लिया था, तो खाना सब लोग कम ही खाएंगे। तो पकौड़े सब कुछ मैंने तल दिए थे। आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि मेरा गला जो है काफ़ी ज़्यादा फंस रहा है। तो बस ये देखिए कितने सारे पकौड़े मैंने तैयार कर लिए थे, चटनी और सॉस के साथ सबने खा लिए थे। और उस दिन संडे को जो है काफ़ी तेज धूप भी निकला था, यानी धूप अच्छी हुई थी। तो कपड़े का मैं डाली थी तो सारे कपड़े मेरे सूख गए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े भी इसलिए हो गए थे कि जाना आना था, बच्चों का कपड़ा है और इस समय बच्चे एक दिन नहाते हैं तो जो है मतलब एक शरीर पर 3 7 4 5 कपड़े निकल जाते हैं। फिर मैं जो है नाश्ता कर लेने के बाद आई थी किचन में और ये सारी सब्जियां मैं जो हफ्ते दिन से फ्रिज में उसी तरह पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ समेटने का। तो गांव से माँ ने बथुआ भेजा था, साथ में गोभी भेजी थी, धनिया की पत्ती, यानी सब्जियां जो है भाई आए थे, माँ भी आई थी, तो सब लोग जो है सब्जियां गांव से लाए थे। काफ़ी सारी सब्जियां आई थी और सब्जियां ये देखिए कितने सारे पेपर में लपेट लपेट के उसने भेजे थे। तो सब्जियां सारी ताज़ी थी, घर की थी, बिल्कुल भी मतलब दवा वाली नहीं थी, घर की जो है एकदम ताज़ी सब्जी, ऑर्गेनिक मतलब खाद से जो गोबर की खाद से उपजाए जाते हैं वो वाली सब्जी थी। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से निकाल के जो है जो ख़राब हो गई थी उसको किनारे कर दिया था और जो सब्जियां अच्छी थी उनको मैंने जो है सारे फ्रिज में जो है फिर से लगा दिए थे, ताकि जो है देखिए काफ़ी सारी सब्जियां जो एक में रहने के कारण सड़ भी गई थी, क्योंकि हफ्ते दिन से कोई देख ही नहीं रहा था कि मतलब कौन सी चीज़ है, बस निकाल रही थी मैं किसी भी तरह से और खाना बना दे रही थी। तो इसलिए कुछ भी समेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए सब्जियां जो है थोड़ी बहुत एक दूसरे से टच होके भी ख़राब हो गई थी। तो ये धनिया की पत्ती उत्ती सारे गांव से आए थे जो माँ ने पेपर में ऐसे ही लपेट लपेट के भेजे थे। तो जो उसमें बीच बीच में ख़राब हुए थे उसे मैंने निकाल दिए थे और जो सही था उसे मैंने फिर पेपर में लपेट के और पॉलीथीन में करके रख दो तो हफ्ते दिन चल जाते हैं। तो इस समय गांव की आई हुई सब्जियां हफ्ते दिन से चल रही हैं। फिर जो है चावल गांव से आया था, मतलब मेरे ससुराल से, तो वहाँ मेरे हस्बैंड भी थे। तो मैंने सारे चावल जो है ये भी उसी तरह बोरे में पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था तो बस मैंने उसको भी डब्बे में कर दिया था। तो इस तरह मैंने जो है उस दिन पूरे, तो अभी रात के 9 बज गए थे और सारे काम मेरे सब मतलब धीरे धीरे करके मैंने एक ही मतलब समेट लिए थे। और जब भी राशन ख़त्म होता है तो एक ही साथ, तो मसाले भी ख़त्म हो गए थे, चावल भी डब्बे में ख़त्म हो गए थे, तो गांव से आया था तो भर दिया था। साथ में आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था तो वो भी पिसा के हस्बैंड ले आए थे तो उसको भी मैंने तुरंत ही डब्बे में कर दिया था। तो इस तरह सारे राशन मैं तैयार कर दी थी। तो महीने भर के लिए फिर राशन जो है हो गया था। तो जब भी राशन ख़त्म होता है एक ही साथ ख़त्म होता है, तो धीरे धीरे करके 2 दिन 3 दिन लगते हैं राशन तैयार करने में। और सारे राशन हम लोग के गांव से ही आते हैं। तो गेहूँ आ जाता है तो आटा पिसा के मंगा लेती हूँ, साथ में चावल तो वहीं से आता है। तो नए वाले चावल आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा नए वाले चावल टेस्टी लगते हैं, तो वहीं गाँव से ही आया था। आ जाता है हम लोगों का सारा कुछ। तो देखिए सारे डब्बे मैंने आटा के रख दिए थे, साथ में चावल भी रख दी थी और सारे जो है तैयार हो गए थे। तो इस तरह करके सारे काम मैंने धीरे धीरे समेट लिए थे। फिर मैंने जो है चावल का आटा मेरी बहन आई थी तो वो लाई थी, साथ में मक्के का आटा भी आया था। इस समय इन सब की रोटी या पूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मक्के की आटे की, चावल के आटे की, मुझे काफ़ी पसंद है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो सारे पॉलीथीन उसी तरह पड़े हुए थे क्योंकि जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि इनको डब्बों में भरा जाए।
तो कोई भी आटा आता है तो मतलब ये मैं तुरंत ही उसको चाल देती हूँ, साथ में बेसन भी होता है, कुछ भी इस तरह का तो मैं चाल के डब्बों में रखती हूँ कि फिर जब बनाना हो तो चालने का झंझट ना रहे। तो ये वो चावल का आटा लाई थी बहन, तो मैंने उसको भी चाल दिया था। इसके पहले मैंने मक्के का आटा भी चाल के रख दिया था और सारे डब्बे भर भर के मैं रख दे रही थी कि जब भी कुछ बनाना हो तो मैं जो है उसको निकाल के जो है तुरंत ही बना लूँगी। तो ये सारे डब्बे में कर दिया था। तो बस यही सब है। तो ये रोज़मर्रा के जो काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, कितना भी करिए धीरे धीरे करके एक एक काम लगा ही रहता है। और गृहस्थी का काम तो बिल्कुल भी मतलब नहीं ख़त्म होता है। और जो है तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत काम तो हमें करना ही पड़ता है। तो बच्चे जो है वो थोड़े बहुत काम जो है कर लेते हैं, इस समय तबीयत ख़राब है तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। फिर साथ ही मैंने आटा गूँथ के रख लिया था कि 9 बज गए थे, तो खाना का काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उस दिन, क्योंकि पकौड़े आज सब ने खाए थे। तो मैंने आटा गूँथ लिया था। और ज़्यादातर काम मैं बैठ के ही करती हूँ कि खड़े होने पर मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो ये हो गई थी मेरी आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी मैंने बना ली थी, साथ में जो है रोटी बना ली थी सिंपल सी। तो ये रात का खाना हम लोगों का यही रोटी और सब्जी हुआ था, साथ में दूध हो गया था सिंपल सा, क्योंकि हैवी खाना जब हम लोग खाते हैं तो सिंपल खाना रात में ज़रूर खाना चाहिए। तो फिर चलिए, इसके बाद खाना खा लेने के बाद जो भी किचन का काम है समेट के, बर्तन आज 2-4 थे वो मैंने धुल लिया था। तो फिर मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। और इस तरह करके सुबह से लेके शाम तक मैंने जो है इतने सारे काम किए थे कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक दिन लगातार काम किए थे और हफ्ते दिन से 3-4 दिन हॉस्पिटल भी मैं दौड़ती जा रही थी आ रही थी। तो इस वजह से मुझे नहीं आभास हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा था कि एक ही दिन में सारे काम मैं समेट लूँगी, और वजह से लग रहा है कि ज़्यादा काम करने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, थैंक यू।